मंचस्थ सभी नेतागण, सभागार में बैठे राष्ट्रीय परिषद के सभी साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं क्रांतिकारी अभिनंदन हम उठाए वहाँ पे के निर्वाचन संबंधित हम लोग भी कैमरा के ऊपर आगे लगा देंगे, कैमरा के उठा ले वहाँ पे ऐतिहासिक घटना की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। कैमरा के आगे लगा देंगे। साथियों, आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। राजद के गठन संबंधित दस्तावेज के निर्माण हेतु एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका दायित्व कन्वीनर का दायित्व मुझे दिया गया। उस कमेटी के सदस्य श्री विजय कृष्ण जी, स्वर्गीय शकील अहमद महाका, श्री चित्रंजन गगन जी, और एक दस्तावेज के तैयार करने के बाद 5 जुलाई 1997 को बिहार भवन परिषद में पूरे भारत से आए प्रतिनिधियों के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल के गठन संबंधित प्रस्ताव रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही साथ उस बैठक में, उस्मानी बैठक में श्री लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आज चुनाव संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके पूर्व मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद और लालू प्रसाद यादव का विश्वास मुझे प्राप्त है। जब हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद करते हैं, तो सबका मैं कहना चाहता हूँ 17 फरवरी 1988 राष्ट्रीय लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के आवास पर सवेरे लालू प्रसाद जी थे उपस्थित, मैं उपस्थित था। उसी समय एक घटना के क्रम में पता चला कि अचानक जननायक कर्पूरी ठाकुर की तबीयत खराब हो गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की तबीयत खराब हो गई है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी, उनके दोनों पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी और मैं न्याय रथ पर उनको बैठाया गया और सबसे बड़ी बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सिर था वह लालू प्रसाद यादव जी के गोद में रखा गया। साथियों, हम लोग पैर दबाते रहे, तरह तरह का उपाय करते रहे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पूर्व जननायक ने लालू प्रसाद यादव के गोद में अंतिम सांस लिया। साथियों, ये जो घटना घटी, इसको यहाँ के जो सामाजिक वैज्ञानिक है, राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो उसका विश्लेषण किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए लालू प्रसाद यादव जी के गोद में और तत्क्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा का प्रत्यारोपण लालू प्रसाद यादव में हुआ। साथियों, और जब लालू प्रसाद यादव जी को जननायक का आशीर्वाद मिला तो लालू प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बने, बल्कि लालू प्रसाद यादव बिहार के समय के जो हमारा गठन हम लोगों का जो राजनीतिक दल था, उसके सर्वसम्मति से उन्होंने वे नेता निर्वाचित किए गए। इस अवसर पर मैं आप सभी जानते होंगे कि पार्टी के लीडरशिप का जो कंटेस्ट होता है, वह सबसे 3 महत्वपूर्ण कंटेस्ट हुआ बिहार में। एक 1957 में श्री बच्चकिशोर मेमोरियल में श्री बाबू और बाबू के बीच में नेता निर्वाचित होने का कंटेस्ट। 1977 में उसी हॉल में
पार्टी थे तो लालू प्रसाद यादव ने एक लालू प्रसाद यादव ने मतलब किशोर मेमोरियल हॉल में इलेक्टेड पार्टी के सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री हुए। साथियों जब जननायक कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो कोई आदमी यह नहीं कहता था कि बाकी शक्तियां आरएसएस संपादित जो शक्तियां थी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने हैं यह नहीं कोई कहता था हरिना का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री, हरिना का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना। उसी तरह से लालू कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से जब लालू प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने तो लोग क्या कहने लगा यथार्थवादी शक्तियां मनुवादी शक्तियां आरएसएस भाजपा के लोग गाली देने लगे। हम नहीं कहना चाहते हैं क्या लालू जी के विषय में कहा गया, लेकिन लालू जी के मन में इन्होंने चिंतन किया मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी हूँ। साथियों उस समय जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो पूरे भारत में मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए आंदोलन हुआ और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, वो भी थोड़ा धांधली में थे। बहुत सारे नेता कहते थे गो स्लो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने, हमको याद है लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह को फोन समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को फोन से मुझे निर्देश दिया कि सर समय आ गया है मंडल आयोग की अनुशंसा को अब 45 दिन बाद मत रखे, इसको लागू करने की घोषणा कीजिए, लागू करने की घोषणा कीजिए। और साथियों 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की अनुशंसा लागू की गई। पूरे भारत में बवाल मचा, पूरे भारत में कौन रोने लगा। सामंती शक्तियां, यथार्थवादी शक्तियां, परिवर्तन में विश्वास रखने वाली शक्तियां, परिवर्तन में विश्वास नहीं रखने वाली शक्तियां, आरक्षण विरोधी शक्तियां जो कर्पूरी ठाकुर को कटपुरिया करता था, लालू यादव को संबोधित करता था, बवाल मचाने लगा। लेकिन उसी समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होगी, लागू होगी, लागू। साथियों इस घोषणा के बाद गरीबों में, शोषितों में, वंचितों में और हम लोग ऐसे जिसको हम छोड़कर करते हैं उनके नौजवानों ने जो जोश पैदा हुआ इसको डाइल्यूट करने के लिए आज तो 25 सितंबर को सोमनाथ मंदिर से राम रथ यात्रा आरंभ किया गया। आरएसएस आडवाणी के द्वारा एक जो सांप्रदायिकता का जो लक्ष्य था, लालू प्रसाद यादव ने चिंतन किया और लालू प्रसाद यादव ने किया कि जैसे हमने मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने की घोषणा किया बिहार में, इस रथ को रोकना हमारा सामाजिक और राजनीतिक दायित्व है। और 23 अगस्त 1990 को समस्तीपुर में अडवाणी की गिरफ्तारी हुई, राघवानी की गिरफ्तारी हुई। साथियों दो घटना को हम लोग को याद करने की जरूरत है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व पूरे भारत में स्थापित हुआ और लोग कहने लगा कि लालू प्रसाद यादव स्टैंड फॉर पुअर। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है श्री उस समय सीताराम केसरी जी ने कहा कि नया चंद्रगुप्त के रूप में भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। साथियों हम कहना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं जो कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर का प्रोफेसर रहा हूँ। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे गोपी राव, पिछड़ी जाति के थे, उनको
बस्ती में पदाधिकारी के रूप में कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है और गोपी रमन राव को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, उनके कक्ष को बंद कर दिया गया। जब हम लोगों ने शिकायत लालू प्रसाद यादव से किया, अरबी फारसी विश्वविद्यालय आपको पटना में, विनोबा भावे, हजारीबाग में, सिद्धू कानन, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे, दोनों पिछड़ों के सुसुप्त स्वाभिमान को जगाने का काम किया। चाहे वह जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे अमर शहीद जगदेव प्रसाद हो, चाहे बीपी मंडल हो, चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल हो, पटना के सब चौराहे पर इनकी मूर्ति, इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित किया गया। यह साथियों, जब उसके बाद अजय बहुमत से 1995 में हमारे लालू प्रसाद यादव जी जीते। इसलिए जीते साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज लालू प्रसाद यादव ने दलितों, पिछड़ों, हकीकत और समाजवाद लोगों की जो गुटबंदी किया है और आज हमारे हमको हमारे वजूद को आगे पहुंचाने का काम किया, कुछ बड़ा खतरा है लोकतंत्र की समाप्ति का, संविधान को समाप्त करने का और मनुवाद को फिर से स्थापित करने का खतरा है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारा जो प्रतिवेदन है, आज पुनः आप सभी लोगों ने सर्वसम्मति से लालू प्रसाद यादव जी को अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं उसके संबंधित जो भी सूचना है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 18 जनवरी 2025 को पटना में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संविधान की धारा में 19 धारा 1 के अनुसार मुझे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी एवं सदन गठन का सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया। साथ ही हमें सांगठनिक चुनाव के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए सभी राज्यों में चुनाव पदाधिकारी बनाए गए और मतलब देश के इसके तहत सभी राज्यों में हमारा संगठन स्थापित किया गया। विभिन्न स्थलों के चुनाव पदाधिकारी के मेहनत का प्रतिफल है। निर्धारित समय में विधिवत रूप से चुनाव कराकर प्राथमिक इकाई, बूथ इकाई, पंचायत, प्रखंड इकाई, जिला इकाई एवं देश के 26 राज्यों में राज्य इकाई का गठन किया जा चुका है। राज्य स्तर पर चुनाव संपन्न होने के बाद 21 जून 2025 को राष्ट्रीय परिषद की सूची प्रकाशित की गई और पूर्व घोषित कार्यक्रम के आलोक में 23 जून 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कैंप कार्यालय पटना में नामांकन किया गया और लालू प्रसाद यादव जी के नामांकन को वैध कराया गया और उसी दिन 24 जनवरी 2025 को अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक लालू प्रसाद जी का नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, इसे वापस नहीं लिया गया। इसलिए नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद श्री लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की अनुमति राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद के श्री लालू प्रसाद यादव जी को विधिवत 2025-28 के लिए राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू प्रसाद यादव के रथ पुत्र नहीं बल्कि विचार पुत्र है। लालू प्रसाद यादव
और स्थापना दिवस समारोह में साथ साथ हम लोग मना रहे हैं। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से गीत बजाने के साथ स्थापना दिवस समारोह और पार्टी का ओपन सेशन का उद्घाटन करें। फलस आ रहा है, फलस हटा नहीं है, काम करो ना। आप स्थापना दिवस का धूम बजा देंगे। सम्मानित मंच श्रद्धे हम सबके मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इस देश की आन शान नेताओं की जान श्रद्धेया राबड़ी देवी जी, बिहार में नहीं पूरे देश में नौजवानों की आशा के प्रतीक सम्मानी तेजस्वी यादव जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेतागण, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण, पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं माननीय लालू प्रसाद जी को बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के पुनः अध्यक्ष में के हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज जो राजनीतिक माहौल खड़ा हुआ है पूरे देश में, राजनीतिक विचारधाराएं चल रही है जो देश में, ये बड़ी ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में कुछ कहना सोचना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार हर प्रदेश में निरंतर बढ़ रहा है और इस सब के पीछे कौन है, कौन सी शक्तियां हैं, ये सब सोचना होगा। आज बिहार में चुनाव होने जा रहा साथी, बिहार का भविष्य निर्धारित होगा और हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उत्तर प्रदेश में कहीं बैठता हो तो कहते हैं अगर नौजवान हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो। लालू जी के नेतृत्व में अभी पूर्व ने कहा कि उनके रक्त के अंदर में उनके विचारधारा के पुत्र हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव में जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो एनर्जी आ रही है, इतने ही कम उम्र में, इतने कम समय में उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जियों को अपने समायोजन में देख
है, उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भी देखा है। अब उस अत्याचार को छोड़कर एक निरंकुश होकर एक बहादुर नौजवान इस देश के बीच में आ रहा है और इस प्रदेश के बीच में आ रहा है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है बिहार का, ये चुनाव बिहार का चुनाव इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। यहाँ बिहार के साथियों, मैं बड़ी विनती के साथ, अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के ही चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। आपको तय करना होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आप यहाँ से शुरू करो तो 27 में हम वादे के साथ कहते हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सामाजिक क्रांति की नई ज्वाला पैदा होगी। मैं ज्यादा कुछ न कहकर उन्हें सभी को यहाँ हुए आगंतुकों को बधाई देना चाहता हूँ और सिर्फ एक अनुरोध के साथ कि तेजस्वी जी, ये चुनाव अब खत्म हो जाए, आप यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद आप पूरे देश का दौरा कीजिए। कल जो राष्ट्रीय पार्टी की बात हो रही थी वो आपके चरणों में बैठ जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं, जिस दिन आप घूमना शुरू करोगे देश में बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, आज मैं स्थापना दिवस के दिन कह रहा हूँ, ये खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। जो साथी रैली पर खड़ा है, मुझे आग्रह है कि रैली पर खड़ा नहीं होइए, धोखा हो सकता है। पीछे इस तरह से जब उसमें खड़ा हो जाइए। मित्रों, जो प्रस्ताव रखा गया था, राजनीतिक प्रस्ताव बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी द्वारा रखा गया था। राजनीतिक प्रस्ताव शिवचंद्र राम जी द्वारा, आर्थिक प्रस्ताव इस्माइल मंसूर जी द्वारा और सामाजिक न्याय और आर्थिक शक्ति प्रस्ताव पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी द्वारा रखा गया था। विदेश संबंधी प्रस्ताव जो है सो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा जी के द्वारा रखा गया था। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह यादव जी, जो हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए। और एक बात में आग्रह है सभी वक्ताओं से कि कम से कम समय में अपने बातों को रखेंगे। संजय सिंह यादव। सम्मानित मंच, हम अपने अभिभावक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, अभिभावक माता स्वरूप आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और बिहार के भविष्य, देश के करोड़ों नौजवानों के धड़कन भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का काम किया, वहाँ 15 दिन रह करके मैं इसलिए अपने नेता को बधाई देता हूँ और आप सभी साथियों से आग्रह गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब का संविधान स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे देश में उसको लागू करवाने का और गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, उसी तरह से हमारे नौजवान नेता जिस तरह से झारखंड में सरकार बनाया है, उसी तरह से बिहार में आप लोगों को संकल्प लेके जाना है। झारखंड से जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने 15 दिन समय लेकर के और हमारे जो भोला बाबू है, संजय यादव जी, मनोज झा जी ने सब लोगों ने सहयोग किया और सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने का काम किया। उसी तरह से आज संकल्प लेके जाना है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार से भाजपा को विजयी करना है और यह संकल्प लेके जाना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को
जी जॉर्ज साहब का आमंत्रित कर रहा हूँ। जॉर्ज साहब। Dear comrades, I am extremely happy to have been asked to be part of this process on behalf of the party in Kerala. First of all, on behalf of the delegates who have come here from Kerala, we congratulate our President, Sri Lalu Prasad Yadavji, and we have to have a movement in this country to speak for the poor, and that is our party, our state and Dadar, and Lalu Prasad Yadav will lead us in this role. In Kerala, we have conducted the elections, organized elections, as per the national calendar, and we conducted the elections from ward to the state and elected a properly elected state committee and 20 national council members. This year we are having the Panchayat municipal and district elections, and next year in March, April we have the assembly elections. Our party is growing in strength in Kerala. After the national executive in January, a major part of JDS, Janata Dal Secular, led by former minister and parliament member, Sri Neelananda Das, joined our party in Kerala. And he has come here. In Kerala Assembly, we have representation. We have one MLA in Kerala, Sri K.P. Mohan, legislative party leader. So under the leadership of all these, Sri Sayams Kumar was earlier member of Rajya Sabha and legislator, who was next left the dais, and under the leadership of Sri Mrs. Anil Chakra. In Kerala, we are building a strong party. We have district panchayat members, municipal members, and block panchayat leaders in every district. We have a very good social base in Kerala, and with the presence of Lalu Prasad Yadavji and President Yadavji, we promise you that we will grow in strength. Manoja is often a visitor to our state also. Secondly, there's a political issue in Kerala. The union government is using the office of Rajpatal to spread the RSS ideology. The government is being used to spread the ideology of RSS using the office of the governor and Rajpatal. We will not allow the governor and the Rajpatal to spread the ideology using the office of the Rajpatal. Our party has decided to join the education with the LDF, Left Democratic Front, in this process of the protest against this union government. I greet all of you comrades who have come from different parts of the country, and after Bihar, Jharkhand, Kerala seems to be the best party in this area, and I promise that, lastly, I promise that in the next elections in Panchayat, also in the assembly, we will bring more members to RJD, more MLAs will be in RJD in Kerala. This is our assurance to this historic gathering. Greetings to you all in solidarity, comrades. धन्यवाद भाई साहब। अब मैं मनोहर लाल जोगड़ा जो जम्मू कश्मीर राजद के अध्यक्ष हैं, समय का ख्याल रखेंगे, कम समय में ही अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। मनोहर लाल जोगड़ा। माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, युवाओं की धड़कन शेरे बिहार श्री तेजस्वी यादव जी, मंच पर बैठे हुए तमाम साथियों और जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हुए हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने हमें ये समय दिया,
हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं उस इलाके से आता हूं, जम्मू कश्मीर से। तकरीबन तो लोग जम्मू कश्मीर में जाने से डरते हैं, हम उस गलती से पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बादलपुर में जनसभा कर रहे थे। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जिनको जनता की नींद पड़ी, उनको पड़ी अपनी कुर्सी की। अरे मैं जितनी बार तो पलटी मारा, 20 साल में 20 पलटी मार गया। अब कह रहे हैं इस बार दोबारा बनाओ, फिर दोबारा पलटी मारेगा। क्या कैसे कहा जाएगा? और मैं कहना चाहेंगे लालू प्रसाद जी के साथ हम काफी देर से जुड़े हुए, जिनके समय में जब 90 में ये बिहार मिला था, उस वक्त बिहार खड्डों में पानी से मिला था। जो चालक उजाला किए, उनका नाम नहीं, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री है। और जिनमें लालू जी यादव जी में जो गरीब लोग थे, जिनको अधिकार करने का अधिकार नहीं था, जिनको लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको उन्हें पढ़ने भेजा स्कूलों में। जो नसीब हो गई, क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो कड़े गुजरे लोग थे, उनको न्याय नहीं मिलता, तो न्याय दिलाने की बात थी, उनको न्याय दिलाया गया। और वही बात हमारे जीवन में है, जिनके घर में बच्चे नहीं, जिनके घर में होते नहीं, वो बात संदूर की कर रहे हैं। वो घर में संदूर बेच रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई पत्नी नहीं है। जिसके घर में बच्चे नहीं है और आप कानून बना रहे हैं, हर भाई 2 बच्चे देंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, उनके घर में बच्चे नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगा, अब गलती किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। अगर उस वक्त कानून बना देते कि बिना लाभ वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा, जिसका परिवार नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो हम देखते नहीं मिलता। हमारा देश डूबा जा रहा है। मोदी जी ने कहा अच्छा चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, खाते में 15 डाला, कब आया हम आया है। इसलिए बिहार का चुनाव, आज का चुनाव, ये देश को बताना चाहिए जितना रिपोर्ट है वो आरजेडी को मिलना चाहिए। तेजस्वी युवा है, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तेजस्वी जी का नहीं है और आप कानून बना रहे हैं, हर भाई 2 बच्चे देंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, उनके घर का बच्चे नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगा, अब गलती किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। अगर उस वक्त कानून बना देते कि बिना लाभ वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा, जिसका परिवार नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो हम देखते नहीं मिलता। हमारा देश डूबा जा रहा है। मोदी जी ने कहा अच्छा चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, खाते में 15 डाला, कब आया हम आया है। इसलिए बिहार का चुनाव, आज का चुनाव, ये देश को बताना चाहिए जितना रिपोर्ट है वो आरजेडी को मिलना चाहिए। तेजस्वी युवा है, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तेजस्वी जी कहते हैं ना कि आपको न्याय हम दिलाएंगे, क्योंकि न्याय दिलाने वाली पार्टी है। भाई अब समय कम है, इसलिए मैं गलतियों को कहना चाहूंगा कि कभी दोबारा मौका मिला, बिहार में जब चुनाव हो गए तो तस्वीर किया अपने कंधों पर लेवत लेना, उस बात को हम भी बढ़ना चाहते हैं कि चुनाव में जब बिहार का चुनाव होगा, हमें ही हिस्सेदारी दे। देखते हैं कितने पेड़ों को हो गए, आप अभी के देते हैं। भाजपा सरकार देखने को है, इनको कम चीजों पर रोक करना है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको तो कहना है कि देख रहे हैं कितने लोग होते हैं एनडीए वाले, दमादों की सरकार बने हुए हैं, दमाद बनाए हुए हैं, अपने उनको फिट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग आगे आने वाले वक्ताओं को अनुरोध है कि कृपया 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। सभी रहमान साहब और लक्ष्मी जी के हमारे अध्यक्ष हैं, सभी साहब
Thank you.